कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। क्या लगता है ऐसे डायलॉग कौन लिख सकता है? शायद 10वीं में पढ़ने वाला एक गांव का लड़का भी इस तरह बात करने में एक बार सोचे, लेकिन खुद को महान सनातनी देशभक्त बताने वाले तेरी मिट्टी जैसे गाने लिखने वाले मनोज मुंतशिर ने हनुमान जी के लिए ऐसे लिखे। आपको याद रखना चाहिए वही लेखक हैं जिन्होंने बाहुबली जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म में डायलॉग लिखे हैं। वैसे आदि पुरुष आने से पहले मनोज मुंतशिर की बॉलीवुड से लेकर ट्विटर के ट्रेंड्स तक में ठीक ठाक वैल्यू बनी हुई थी, लेकिन जब से फिल्म आई तब से कई लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये मनोज मुंतशिर कौन है। एकदम शुरू से शुरू करें तो मनोज एकदम ठेठ यूपी के हैं। इनकी कलम ही इनकी पहचान है और आज इन्हें कई वजहों से जाना जाता है। आप आदि पुरुष के डायलॉग सुनकर इन्हें कुछ उल्टा सीधा कहें, इससे पहले हम आपको इनके प्रीवियस काम के बारे में बता देते हैं, जिसे सुनकर आप भी सोचने लग जाएंगे कि आखिर इस व्यक्ति के साथ आदि पुरुष के समय पर ऐसा क्या हो गया। देवसेना को किसी ने हाथ लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगाया, और औरत पर हाथ डालने वाले का हाथ नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। ये सुपरहिट डायलॉग माननीय मनोज ने ही लिखे हैं। मतलब उस वक्त तो मनोज के बारे में ये कहा जा सकता था कि उन्हें इस बात की समझ थी कि डायलॉग ऐसे लिखो कि 4 नहीं 4 लाख लोग उसे रोज गर्व के साथ बोले। लेकिन जब रामायण के पात्रों के लिए लिखने की बात आई तो श्री राम ही जाने कि इनके साथ क्या हो गया। चलिए थोड़ा पर्सनल डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। तो मनोज मुंतशिर का असली नाम मनोज शुक्ला है, इस वजह से भी इनको अक्सर ट्रोल हो जाना पड़ता है। मुंतशिर का मतलब होता है बिखरा बिखरा, और शायद अब उनका ये सरनेम काम करने लग गया है। अब वो जो कुछ भी लिखते हैं वो क्या है, क्यों है, किस लिए है, ये कुछ भी समझ पाना आम आदमी के बस की बात नहीं है। वैसे उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि मनोज शुक्ला नाम में वजन नहीं था, इसलिए मुंतशिर जोड़ लिया गया और शुक्ला को हटा दिया गया। अब सोचने वाली बात है कि आखिर वो किस तरह के वजन की तलाश में थे जो उन्हें अपने खुद के ऑफिशियल सरनेम से नहीं मिल पाया। अब जब मुंतशिर से आदि पुरुष के उल फिजूल डायलॉग लिखने के बाद सवाल पूछे जा रहे हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर कैसे अपनी बात को जस्टिफाई करें। ओम राउत ने प्रभास और कृति सनन को लेकर जो फिल्म बनाई उसमें जो डायलॉग है उनके पक्ष में होते हुए मनोज ने ये बोला है कि जो आदि पुरुष फिल्म है वो रामायण से प्रेरित होकर बनी ही नहीं है। मतलब मनोज जी क्या ही बोल रहे हैं, कुछ तो सोचो, परखो और फिर बोलो। यही नहीं, इतने पर भी मनोज रुक जाते तो एक ही बात थी, लेकिन नहीं, इन्हें तो अभी परमाणु विस्फोट करने थे। उन्होंने बोल दिया कि लोग इसे रामायण समझ रहे हैं इसलिए नाराज हो रहे हैं। और रही बात हनुमान जी के डायलॉग की तो इन्होंने बोल दिया कि बजरंग बली भगवान नहीं है, वो तो भक्त है, बस उन्हें भगवान बनाया गया। वहीं हनुमान जी के अजीब से संवाद लिखने पर मुंतशिर का कहना है कि हनुमान जी बाल चरित्र थे और बच्चे की तरह बात करते थे, इसलिए इस फिल्म में उन्हें ऐसा दिखाया गया। हर तरफ डिमांड हो रही है कि मनोज और फिल्म के मेकर सब फिल्म के डायलॉग बदले। मुंतशिर इस बात के लिए मान भी गए, लेकिन इस बात की दलील देने से भी पीछे नहीं हट रहे कि उन्होंने कुछ गलत किया है और ये फिल्म रामायण नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रभास का चरित्र एकदम राम जैसा दिखा है, लेकिन ये रामायण नहीं है। कभी मुंतशिर कहते हैं कि ये रामायण नहीं है, कभी वो कहते हैं कि रामायण ही है, हमने इसे मॉडर्न बनाने की कोशिश नहीं की। इस तरह के दोगले बयान सुनकर लोगों ने उन पर इल्जाम लगाए कि वो हिंदुओं की भावना को आहत कर रहे हैं। वहीं अगर मनोज के करियर की बात करें तो इनकी पहली नौकरी 1997 में इलाहाबाद आकाशवाणी में लगी थी। इनकी पहली सैलरी थी 135 रुपए। बड़े सपने थे इसलिए यूपी छोड़ा और मुंबई पहुंच गए। न ज्यादा पैसे थे और न ही कपड़े। कुछ साल मुंबई के फुटपाथ पर कट गए और बिना हार माने मनोज अपने काम में लगे रहे। साल 1999 में अनूप जलोटा ने इन्हें काम दिया। ये मुंबई में इनका पहला काम था। उन्हें एक भजन लिखने को दिया गया था। अजीब बात थी कि मनोज ने पहले कभी भजन लिखा ही नहीं था, इसलिए ये काम आसान तो नहीं था। लेकिन इस खास काम के लिए अनूप जलोटा ने उन्हें 3000 रुपए का चेक दिया था, इसलिए काम करना तो था ही। वो इतने से अमाउंट में भी खुद को अमीर समझने लग गए थे। इसके बाद उन्हें एक बड़ा मौका हाथ लग गया जब स्टार टीवी के एक ऑफिसर ने मुंतशिर का काम देखा और उन्हें मिलने के लिए बुलाया। उसने कहा कि वो उन्हें अमिताभ बच्चन से मिलवाना चाहता है। मनोज को पहले लगा ये कोई मजाक है, फिर वो ऑफिसर उसे मीटिंग के लिए एक होटल में ले गया जहां अमिताभ बच्चन से उनकी मुलाकात हुई। 20 मिनट की मीटिंग के बाद मनोज का सिलेक्शन हो चुका था। साल 2005 में आए कौन बनेगा करोड़पति में उन्हीं के लिखे लिरिक्स सुनने को मिले थे। अगर ऐसा कहें कि इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा तो ये गलत नहीं होगा। उन्होंने कई सारे गाने, फिल्मों के डायलॉग्स लिखे जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं, और 2014 में इन्हें सबने पहचानना शुरू कर दिया जब इनका लिखा हुआ गाना तेरी गलियां सुपरहिट हो गया। ये उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इन्होंने कई फिल्मों में सुपरहिट गाने दिए जिसमें हाफ गर्लफ्रेंड, बाहुबली, पीके जैसे मास्टरपीस भी शामिल हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। बाकी इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।